नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हाल में ही आरबीआई ने इंग्लैंड में जमा 100 टन गोल्ड इंडिया वापस मंगा लिया है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर इतनी भारी मात्रा में सोना मंगाने का अपने देश में क्या कारण हो सकता है। 1991 में हमारे देश के सरकार ने 47 टन सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, साथ में ये भी बताएंगे। ब्रिटेन से वापस आया 100 टन सोना, आखिर आरबीआई इसके साथ क्या करेगा और भारत के लिए कैसे फायदेमंद होगा, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और दोस्तों साथ में भी बताएंगे कि आरबीआई का टोटल विदेश में कितना गोल्ड रिजर्व रखा हुआ है, इंडिया में कितना रखा हुआ है, और साथ में ये भी बताएंगे कि आरबीआई अपना सोना विदेश में क्यों रखता है और आरबीआई इतने ज्यादा सोने का करेगा क्या। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आज से 33 साल पहले 1991 में हमारे देश को कौन सी जरूरत पड़ गई थी कि गवर्नमेंट को 47 टन सोना इंग्लैंड में गिरवी रखना पड़ा था। इसके पीछे का रीजन क्या है? यह बात उस समय की है जब चंद्रशेखर की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। और 1991 में देश की गंभीर स्थिति बन गई थी। देश के पास खजाने में कोई पैसा नहीं बचा था, कोई डॉलर नहीं बचा था, बैलेंस शीट बिल्कुल गड़बड़ हो गई थी। तो आखिर में पैसा कहाँ से आए, कैसे हम लोग आयात करें, इंपोर्ट करें, उसके लिए डॉलर में चाहिए। तो इसको देखते हुए चंद्रशेखर की सरकार और उस टाइम मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, देश का सोना 46.91 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा। और ये जो सोना गिरवी रखे उसके बदले हमें 40 करोड़ डॉलर की रकम इंग्लैंड और जापान द्वारा दिया गया, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति सुधार हो पाए और हम फिर से अपने बलबूते पे खड़े हो पाए और फिर से हमारा आर्थिक विकास हो पाए। आरबीआई ने 100 टन सोने की बात की है तो पूरा न्यूज में हलचल मचा हुआ है। तो फिर उसके पास टोटल सोना कितना पड़ा है? रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2024 तक आरबीआई के पास टोटल 822.10 टन सोना अवेलेबल है। आरबीआई का 2019 का डेटा उठाया जाए उस टाइम उसके पास 618 टन सोना था। अभी 2024 में बात किया जाए तो उसके पास 822 टन सोना है। तो इतना ज़्यादा बढ़ता कैसे है, उसके पीछे का रीजन क्या है? जो आपने 5 साल का डेटा बताया है, लगभग आरबीआई इस पीरियड में 203.9 टन सोना जोड़ा है। और मैं इसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट को मानता हूं, क्योंकि उन्होंने एग्रेसिवली इस सोने को खरीदारी की है। और जो सोना होता है आरबीआई खुद परचेज करती है। पिछले एक साल की बात किया जाए तो आरबीआई ने 47.47 टन सोना अपने गोल्ड रिजर्व में जोड़ा है, जो कि हाईली एग्रेसिव है। आरबीआई की ओर से गोल्ड की खरीद फॉरेक्स रिजर्व में डाइवर्सिटी लाने, महंगाई और करेंसी की स्टेबिलिटी लाने के लिए एक बचाव का हिस्सा होता है। आरबीआई के पास टोटल सोना 822 टन है, जिसमें कि वो 100 टन अभी बाहर से मंगाया है। तो उसके पास इंडिया में और बाहर कितना कितना सोना पड़ा हुआ है? 2024 के सेंट्रल बैंक के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 408 टन है। वहीं अगर विदेश की बात किया जाए तो लगभग 413 टन विदेश में जमा किया गया है। आरबीआई ने 413 टन सोना विदेश में रखा हुआ है। तो आखिर इंडिया में क्यों नहीं रखा है? क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारा सोना रखा हुआ है, तो वहाँ पे उसको भी तो स्टोर कर सकता है। फिर इसके पीछे का रीजन क्या है? इसकी दो बड़ी वजह है। पहली तो यह है कि हर साल आरबीआई भारी मात्रा में सोना गोल्ड खरीदता है, और जाहिर है यह सोना विदेश से खरीदा जाता है। और ग्लोबल लेवल पर सोने का सबसे बड़ा मार्केट इंग्लैंड में है। लिहाजा आरबीआई उसी एक्सचेंज से गोल्ड खरीद कर और इंग्लैंड के बैंक में जमा कर देती है, जिससे कि हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बच जाता है। क्योंकि मान लीजिए मैंने सोना बहुत सारा खरीद लिया और फिर वहां से लेके इंडिया में आने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रखने के लिए कॉस्ट जो लगता है, जो स्टोर बोलते हैं, उसमें पैसा ज़्यादा लग जाता है। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कर देते हैं। दूसरा बड़ा कारण ये है, बैंक ऑफ इंग्लैंड सैकड़ों साल से सोने का हिफाजत करते आ रहे हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ के मामले में। और इसके साथ इसको सुरक्षित बैंक भी माना जाता है इसके स्टोर करने के लिए। यही दो मेन रीजन है जिसकी वजह से आरबीआई अपना सोना बाहर ज़्यादा स्टोर करता है। जब आरबीआई जो सोना बाहर में रखा हुआ है वो सेफ है, तो फिर मंगाने के पीछे का रीजन क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो आरबीआई ने इतनी भारी मात्रा में सोना इसलिए अपने वॉल्ट में मंगाया है क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो सोना रखा है उसके लिए भारी मोटा रकम चार्ज करता है, और विदेशी बैंक में सोने की रखने की लागत ज़्यादा हो रही है।
इसी लागत को बचाने के लिए और अपना एक्सपेंस कम करने के लिए आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि 100 टन सोना अपने देश से मंगाया जाए और धीरे धीरे करके मंगाना स्टार्ट कर दिया जाए। आरबीआई इतने ज्यादा सोने का आखिर क्या करेगा? किसी भी कंट्री के लिए गोल्ड जो है एक आर्थिक स्थिरता स्टेबिलिटी बनाने के लिए काम आता है, इसलिए इसका स्टोर या जो भंडारण बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि किसी देश का करेंसी में गिरावट देखने को मिलता है तब ये गोल्ड बहुत काम आता है। मैं 1991 का एग्जांपल लेना चाहूँगा, जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, हमारा रुपया बहुत कमज़ोर हो गया था, तब उस टाइम हमने अपने देश का गोल्ड गिरवी रख के अपना काम चलाया था, क्योंकि जो गोल्ड का कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमेशा अच्छा खासा ही रहता है, जो मार्केट में चल रहा है उससे कम नहीं होगा। लेकिन हो सकता है आपका कंट्री का किसी कारणवश पैसा कमज़ोर हो जाए, आपका रुपया कमज़ोर हो जाए, या किसी कारणवश मतलब बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए, उस टाइम हो सकता है आपका पैसे का वैल्यू ना रह पाए। लेकिन उस टाइम गोल्ड का इंपॉर्टेंस आता है, क्योंकि पास गोल्ड रहेगा तब गिरवी रख के उसके बदले लोन ले सकते हो, या आप बेच के बहुत सारा डॉलर में पैसे ले सकते हो, फिर अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है काम कर सकते हो, और उससे अपना आर्थिक स्थिति सुधार कर सकते हो, अपने देश का विकास कर सकते हो। और सोने का बहुत अधिक भंडार होना देश की आर्थिक मजबूती का दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि देश अपने सोने का अच्छा से प्रबंध करता है। जितना ज़्यादा सोना उतना अच्छा प्रबंध। गोल्ड रिजर्व किसी भी देश के करेंसी को वैल्यू सपोर्ट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसेट प्रदान करता है। और वही बात की जाए गोल्ड रिजर्व का, तो सबसे टॉप पे अमेरिका आता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के पास है। वहीं इंडिया की बात करें तो 9वें स्थान पे आता है, यानी टॉप 10 में इंडिया भी शामिल है। इतना ज्यादा सोना जो इंडिया में आ रहा है वो कैसे और कहाँ रखा जाएगा? 100 टन गोल्ड लाने के लिए आरबीआई स्पेशल एयरक्राफ्ट का यूज करेगी। और वहीं बात की जाए, ये जो सोने का भंडारण है वो अपने मुंबई स्थित बिल्डिंग में स्टोर करती है। इसके अलावा नागपुर स्थित अपने वॉल्ट में पूरे सिक्योरिटी के साथ कोई भी सोना वहाँ पे रखा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो जरूर कमेंट कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी रखिए ध्यान। जय हिंद।